प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो क्लास 10 का है। साइंस का टॉपिक है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने लायक है। एक कहानी आपको पहले सुना देता हूँ। इस कहानी में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और इस समस्या का समाधान है वो आप किस प्रकार से करोगे या कैसे करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। एक बालक है और उस बालक पर दो दंपति किसे कहते हैं? पति और पत्नी का जोड़ा, ठीक है ना, दंपति। तो उस बालक पर दो दंपति है ना अधिकार कर रहे हैं। प्रथम दंपति कह रहा है कि ये बालक मेरा है और द्वितीय दंपति ये कह रहा है कि ये बालक मेरा है। एक जटिल समस्या अपने पास में। बिना जांचे परखे, बिना तो अपन उस बालक को न तो प्रथम दंपति को दे सकते और न ही द्वितीय दंपति को। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, समाधान कैसे करें? आप फिल्मों में देखते हो कि वहाँ पर अगर इस प्रकार का केस अगर सामने आता है तो डीएनए टेस्ट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपन दूसरे तरीके से देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप के द्वारा देखेंगे हम। किसके द्वारा समझेंगे? ब्लड ग्रुप के बारे में। आपको पता है कि ब्लड 4 समूह में है। ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है ना। तो आज अपन इस ब्लड ग्रुप के माध्यम से ये जांच करेंगे कि यह बालक वास्तविक रूप से किसका है, अर्थात प्रथम दंपति का है या द्वितीय दंपति का है। क्लियर? इसको समझने से पहले आपको ब्लड ग्रुप के अंदर जो अभी मैंने आपको बता दी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप है वो ओ। क्लियर? ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। उसके बाद आपको जीन प्रारूप मालूम होना चाहिए कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसका जो जीन प्रारूप जो होगा उसको अपन लिखेंगे। जैसे ए है तो इसको लिखेंगे आई। समझ में आ गया? इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप जो बी होगा, इसको जीन प्रारूप इसका बी ग्रुप का जीन प्रारूप होगा आई। ओके। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ए बी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो लिखेंगे अपन आई बी। और ओ जो ब्लड ग्रुप होगा उसका जीन प्रारूप होगा अपने दोनों स्मॉल आई। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इस टॉपिक को बढ़िया ढंग से आप समझ सकते हो। सबसे पहले ये जो जीन प्रारूप है ना, आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जो ब्लड ग्रुप वापस बता देता, ब्लड ग्रुप अगर ए है जिसका जीन प्रारूप क्या होगा आई। बी का क्या हो जाएगा आई। ए बी का क्या हो जाएगा आई बी। और ओ का क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल में आई। ओके, चलिए आगे। अब देखिए जो बालक है ये बालक मैंने डायग्राम भी बनाया है। जो ये बालक है वो बालक का जो ब्लड ग्रुप है ना वो क्या है, बी है। बालक का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, मैं बता देता आपको। ब्लड जो ग्रुप है वो कौन सा है आपके? बी। कौन सा है? बी। क्लियर? और प्रथम जो दंपति है उस प्रथम दंपति में स्त्री और पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष है उस प्रथम पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। और प्रथम दंपति में जो स्त्री है इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है भैया ए और बी। क्लियर? प्रथम दंपति में जो पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। और प्रथम दंपति में जो स्त्री है उसका ब्लड ग्रुप है आपका बी। क्लियर? इसी प्रकार से जो द्वितीय दंपति हैं उसमें जो पुरुष है
पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका ए और स्त्री का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पुरुष प्रथम दंपति में पुरुष का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। प्रथम दंपति में स्त्री का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। द्वितीय दंपति में ब्लड ग्रुप पुरुष का क्या है? ए, और द्वितीय दंपति में स्त्री का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। क्लियर? अब चलिए आगे। इससे पहले मैंने आपको जीन प्रारूप बताया, ठीक है ना, कि ब्लड ग्रुप ए में किस प्रकार का जीन प्रारूप होगा। तो देखिए, पहले पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, तो उसको अपन लिख सकते हैं, जीन प्रारूप लिखना है आई दोनों स्मॉल में आई लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है स्त्री जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, और ए बी का जीन प्रारूप क्या लिखेंगे? आई बी। क्लियर? इसी प्रकार तृतीय दंपति है, उसका पुरुष में ए ब्लड ग्रुप है, इसलिए उसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा? आई ए, और स्त्री का हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी है, तो जीन प्रारूप हो जाएगा आई बी आई। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। ओ है तो आई ए बी अगर स्त्री का है तो आई बी। द्वितीय दंपति में पुरुष का ए है तो आई ए, और स्त्री का बी ब्लड ग्रुप है, इसको लिखेंगे आई। क्लियर? उसके बाद में क्या करना आप देखिए, अब इसके युग्मक बना दो, ठीक है, नर युग्मक जैसे मादा युग्मक। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ था पुरुष का, इसमें जीन प्रारूप क्या है आपका? आई, तो इसके युग्मक बना दो। तो युग्मक कैसे बनेंगे भैया? देखिए, आई को क्या लिखना है, जैसे आई और आई, यहाँ है आपके आई ए और आई बी। एक बार बता दो, इस प्रकार से दूसरे दंपति में भी आपको ऐसे करना है। इसके युग्मक बना दो तो क्या हो जाएगा भैया? आई, और इसका क्या हो जाएगा भैया? आई ए और आई बी। क्लियर? अब आपको संकलन करवाना कैसे? देखिए, प्रथम का इन दोनों के साथ में, बोलो तो इसके साथ में और इसके साथ में आपको संकलन करवाना है, ठीक है। आई और इसके साथ में, आई के साथ में क्रिया करवा देंगे। देखिए, आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये आप देखिए, सॉरी, ये वाला और इस आई से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके? आई ए। देखना है इस प्रकार से, मैं जो बोल रहा मैं लाइनिंग नहीं कर रहा, आप समझ सकते हैं। जो लाइनिंग आपको बोर्ड पे दिख रही है ना, उसके माध्यम से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो आई का मतलब पुरुष का युग्मक है वो स्त्री के साथ में संलयन करवाना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। तो आई और स्त्री के अंदर ए बी में जो पहला है आई ए, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आई ए आई। क्या हो जाएगा आपके? आई ए आई। इसी प्रकार आई से फिर स्त्री के साथ में आई बी के साथ करवा दो तो हो जाएगा आई बी आई। इसी प्रकार से आप पुरुष का जो ब्लड ग्रुप ओ है उसका जीन प्रारूप आई का इन दोनों के साथ करवा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नीचे देखिए, पहले में प्राप्त हो जाएगा आपको ए। अब आपको क्या करना है? आपने निषेचन तो करवा दिया, यहाँ पर जैसे संकरण करवा दिया नर युग्मक और मादा युग्मक से, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आप देखोगे आई बी आई और आई, ठीक है। इसी प्रकार से द्वितीय दंपति के अंदर आप इस प्रकार से करवा सकते हो। आराम से चित्र के माध्यम से देखना, आप समझ जाओगे। तो निषेचन के बाद पश्चात अपने को युग्मनज जो प्राप्त हो रहा है वो किस टाइप का है आप देख लो। आई ए आई बी, आई बी, और आपका हो जाएगा आपके, ये कौन सा है आपके? आई। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ आई ए प्रभावी है, आई है वो अप्रभावी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका? पहले का में आया ए बी, ए और बी। कहने का मतलब जो भी संतति प्राप्त होगी उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होना होगा? ए या बी हो सकता है। क्लियर है ना? अब देखते द्वितीय दंपति में। देखिए, द्वितीय दंपति की बात करें तो यहाँ पर आपका ए बी, उसके बाद में आपका है यहाँ ए, यहाँ है आपका ए बी, और यहाँ भी है आपका ए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि प्रथम दंपति और द्वितीय दंपति के अंदर जिस दंपति के अंदर ब्लड ग्रुप बी होगा, उसी का वह पुत्र होगा।
तो आप देख लीजिए कि प्रथम दंपति में बी ब्लड ग्रुप प्राप्त हो रहा है या द्वितीय दंपति में प्राप्त हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रथम दंपति के अंदर बी ब्लड ग्रुप है वो उपस्थित है। इसका मतलब जो उसका संतान होगा, संतान जो होगी उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो बालक है ब्लड ग्रुप बी, जो बी वाला है, वो अपने माता पिता के जो आप जीन कह सकते हैं ब्लड ग्रुप से मिलान हो रहा है। तो ब्लड ग्रुप के द्वारा हमने ये देखा कि बालक बी ब्लड ग्रुप का है और प्रथम दंपति में भी बी ब्लड ग्रुप है वो मौजूद है और ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप बी वाला जो लड़का है, यह वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रथम दंपति का अधिकार है वो बनता है, जबकि द्वितीय दंपति क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बालक के अंदर बी है और द्वितीय दंपति में किसी का भी ब्लड ग्रुप बी है वो नहीं है। इस कारण से द्वितीय दंपति का ये लड़का नहीं हो सकता। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि ब्लड ग्रुप का कितना महत्व है। हम बड़ी बड़ी समस्या को सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। जो मैंने कहानी सुनाई थी उस कहानी के माध्यम से आप भी बता सकते हो कि ये बालक किसका है, प्रथम दंपति का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।